नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। रेलवे में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। पौधों में पत्तियों का क्या कार्य होता है। पौधों में पत्तियों का क्या कार्य होता है। इसका सही आंसर होगा साथियों परसुएशन। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो डांडी अभियान चलाया गया था, ठीक ना। नमक कानून भंग करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, डांडी अभियान। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसका बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। देखिए, बोधों का पवित्र ग्रंथ क्या है। बोधों का पवित्र ग्रंथ क्या है। इसका सही आंसर होगा जातक। बोधों का पवित्र ग्रंथ क्या है, जातक। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बताइए, अजंता चित्रण किस काल का था, ठीक ना। आप सभी बताइएगा, अजंता चित्रण किस काल की है। इसका सही आंसर होगा गुप्त काल के। अजंता चित्रण जो है साथियों वो गुप्त काल के है। गुप्त काल इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, रेलवे में पूछे गए थे, फिर से होगा, पूछा जाएगा, ठीक ना। देखिए, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है। कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है। 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद साथियों कुंभ मेला लगता है, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। आप सभी साथियों इसका फटाफट आंसर बताइएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में मिलता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद हमारा सही आंसर होगा। पराबैंगनी किरणों का सर्वप्रथम किसने देखा था। आप सभी साथियों बताइएगा, पराबैंगनी किरणों का सबसे पहले किसने देखा था। इसका सही आंसर होगा जॉन विसहेल्स रिटर ने देखा था साथियों। पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले दिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर का नाम क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर का नाम क्या था। इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद है आज का सेशन आप बहुत ही इंजॉय के साथ समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका स्क्रीन में। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए। कृष्णदेव राय कहाँ का राजा थे। कृष्णदेव राय जो थे वो कहाँ के राजा थे, विजयनगर के थे। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा हुआ करते थे, तो विजयनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है। आप सही साथियों बताइएगा इसका आंसर। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। खेतड़ी परियोजना जो है साथियों वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका में ध्यान दीजिएगा। देखिए, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। आप सभी साथियों बताइएगा, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को या सही आंसर होगा यूनेस्को। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी साथियों शेयर कर सकते हैं। रेलवे में पूछे गए हैं साथियों, ठीक ना। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्लास नंबर 13 है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथियों, ठीक ना। सभी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा। मैक संख्या का संबंध किस गति से है। मैक संख्या का संबंध किस गति से है, तो वायुयान की है साथियों। वायुयान इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुयान की गति से है साथियों। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। आप सभी साथियों बताइएगा, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशांबे। दुशांबे इसका सही आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी साथियों
ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। भारत में काली मिट्टी रेगुर मिट्टी होना चाहिए, ठीक ना। रेगुर मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत तक सीमित है, मध्य भारत तक सीमित है साथियों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए अल्फासो आम का एक किस्म है, एक प्रकार की होती है अल्फासो, ठीक ना। आम का एक क्या है, किस्म है साथियों, अल्फासो, ठीक ना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका आंसर बताइए। आप सभी साथियों ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ पर है? बेंगलोर इसका सही आंसर होगा। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर इसका सही आंसर होगा। हम्पी की खंडहर कहाँ पर है? हम्पी की खंडहर कहाँ पर है? कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। हम्पी की खंडहर कहाँ पर है? कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल साम्राज्य था, ठीक ना। बहादुर शाह जफर द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक ना। देखिए प्रातःकाल गाए जाने वाला राग कौन सी है? तो भैरवी। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सी है? भैरवी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संभाजी के पश्चात मराठा राज्य का बागडोर किसने संभाला था? देखिए संभाजी है ना, संभाजी के पश्चात मराठा राज्य का बागडोर किसने संभाला था? राजा राम इसका सही आंसर होगा। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य का बागडोर किसने संभाला था? तो राजा राम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान किसके जमाव के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के कारण साथियों परिश्रम के बाद हमें थकाव महसूस होता है, ठीक ना। ये लैक्टिक एसिड ये जो है इसके जमाव के कारण हमें क्या थकावट लगता है, ठीक ना। ये हमारा आप याद रखिएगा साथियों, लैक्टिक एसिड के कारण थकावट लगता है ना, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथी, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने भारत में, या नेहरू लिखा गया है ना, या नहर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहर के सबसे बड़े नेटवर्क की निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर होगा। ये भारत में नहर के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, देखिए जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें ध्यान दीजिए, अलमाटी बांध किस नदी पर है? आप सभी साथियों बताइएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन में आ गया। देखिए पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल आंसर होगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है ना। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर में साथियों सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा में विटामिन ए मिलता है, ठीक ना। गाजर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए, राजतनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? आप सही भी बताइएगा, सऊदी अरब साथियों। रिफाइनरी जो तेल होता है वो सऊदी अरब से आता है, ठीक ना, सऊदी अरब में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा
वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री किसको कहा जाता है? वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री किसको कहा जाता है? मधुबाला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मधुबाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, केरल में पांडु की परियोजना किस नदी पर है? केरल में पांडु की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर है। कहाँ पर है? पेरियार नदी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर आप सभी साथियों बताइएगा। OIC का अर्थ क्या होता है? OIC का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज, इसका सही आंसर होगा। ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन का इस्लामिक कंट्रीज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइकल फ्रेरा का संबंध किससे है साथियों? बताइए, माइकल फ्रेरा का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा बिलियर्ड से है। बिलियर्ड से माइकल फ्रेरा का संबंध है। बिलियर्ड्स इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना देखिए लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी साथियों। ठीक ना, ये हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका बताइए आप सभी साथियों, इसका बताइए पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल से है। खाद्य तेल इसका सही आंसर होगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। ठीक ना, रेलवे में पूछे गए प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है रेलवे के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन में है, देखिए, तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या है? रुई यानी कपास। कपास साथियों, तमिलनाडु में जो नगद कमाई होता है वो मुख्य फसल का नाम क्या है? कपास इसका सही आंसर होगा, यानी रुई भी बोल सकते हैं। बाढ़ सुपर पावर, देखिए बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में? तो बिहार में। तो ये तो बच्चा को याद होगा। देखते नहीं है कि बिहार में जहाँ रोड नहीं है वहाँ पुल बनाया जाता है, तो ये सभी को याद होना चाहिए। ठीक ना, ये इधर खेत है समझिए, इधर भी खेत है, यहाँ लेकिन बीच में पुल बना देगा। ठीक ना, बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बिहार में है। बिहार इसका सही आंसर होगा। सांची का स्तूप का निर्माता कौन है? सांची का स्तूप का निर्माता कौन है? अशोक। अशोक इसका सही आंसर होगा। सांची का स्तूप का निर्माता कौन है? अशोक इसका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका स्क्रीन में, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र तेल संशोधक कारखाना कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो मथुरा। मथुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों आपका स्क्रीन में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए सती प्रथा के उन्मूलन के विरोध कौन थे? सती प्रथा के उन्मूलन के विरोध कौन थे? इसका सही आंसर होगा राधा कांत देव। राधा कांत देव इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए मुगल शासक अकबर के राजस्व प्राप्ति करने के लिए जब्ती प्रणाली के शुरुआत किए थे। कौन सा प्रणाली शुरुआत किए थे? जब्ती प्रणाली साथियों। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? टोंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये जितने प्रश्न है साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रेलवे में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आप सभी साथियों इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक क्या है? इसका सही आंसर होगा साथियों, देखिए लाइम सिलिका एल्यूमिना इसका सही आंसर हो जाएगा।
टीना और सीसा। टीना और सीसा का मिश्र धातु का नाम क्या है? सोल्डर। सोल्डर इसका सही आंसर होगा। टीन और सीसा का मिश्र धातु का नाम क्या है? सोल्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर होगा पैक्रियाज। पैक्रियाज इसका सही आंसर हो जाएगा, या आप अग्नाशय भी बोल सकते हैं। चलिए इसका बताइए। एस्कोर्बिक। एस्कोर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है, ठीक ना। स्कर्वी रोग के निवारण के लिए काम आता है, इसका सही आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने प्रश्न है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, भगत सिंह कौन सी ईस्वी में फांसी दिया गया था भगत सिंह के? बताइए। तो 23 मार्च 1931 में 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दिया गया था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉलेज ऑफ द इंडिया मायूटी या मायूटी होगा, ठीक ना। मायूटनी को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था? इसका सही आंसर होगा साथियों 27 दिसंबर 1911। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका बताइए। इसका सही आंसर बताइए। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून। कहाँ पर है? देखिए देहरादून। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है, ठीक ना। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का खालिस्तान कारण पानी का अधिक हो जाता है। देखिए क्वथनांक का कारण पानी का अधिक हो जाता है, इसके वजह से वो जल्दी साग सीज जाता है, ठीक ना। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आज के साथियों यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।